वदामि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिः निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। परम श्रद्धे व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य जी, उनके साथ संगति कर रहे हमारे सभी संगीत विशारद जो विभिन्न कलाओं में निष्णात हैं, पारंगत हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए अपने ग्रामवासी सभी माता भ्राता बंधुओं बहनों वरिष्ठ जनों का हृदय से अभिवादन करते हुए आज के इस भागवत ज्ञान यज्ञ की पड़ाव की बेला, विश्राम की बेला, विराम की बेला में आप सबको बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, जीवन में ऐसे सुखद क्षण कभी कभी ही आया करते हैं। कभी कभी ही ऐसी सद्बुद्धि मानव के मानस में जागृत होती है। ईश्वर की बड़ी अहेतुकी कृपा होती है, पितरों और पूर्वजों का शुभाशीष होता है, तब जाकर के हमारे अंदर ऐसा जागरण आता है, ऐसी जागृति आती है कि समाज एक साथ उठ खड़ा होता है और उस परमात्मा के चिंतन के लिए, परब्रह्म के आराधन के लिए तत्पर हो जाता है। जैसा कि मैं आज एक सप्ताह से अपने गांव में देख रहा हूं। एक बार मैं अपने सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध करूंगा, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां यहां से लेकर के पीछे तक बजा दें। क्यों? पुण्य का भागी जो कथा वक्ता है, संगति करने वाला है, वही नहीं है, आप सब लोग पुण्य के भागी हैं। क्योंकि भागवत महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो निश्चित रूप से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलती है, मुक्ति का मार्ग खोलती है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जैसे अमृत रस का पान करने का सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त होता। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको इस तरह के अवसर मिलते हैं। मेरी इस ग्राम की धरती निश्चित रूप से एक सप्ताह से धन्य है। गांव के कोने कोने से, आसपास के गांव के विभिन्न अंचलों से हमारे गांव में रात्रि की बेला में, मध्याह्न की कथा की बेला में सब लोग पधारे। ये बड़े गौरव की बात हमारे गांव के लोगों के लिए है, ग्रामवासियों के लिए है। परीक्षित जी का तो यह अनुष्ठान है, लेकिन इस उनके अनुष्ठान को हमारे सभी क्षेत्रवासियों ने अपने सिर माथे उठा लिया। यह एक विशेष सराहना की बात है। इसलिए आप लोग एक बार तालियों से, गड़गड़ाहट से इसका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं अपने को भी बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूं। क्यों? 21-40 वर्ष की शिक्षा जगत में सेवा करने के बाद विभिन्न अंचलों में विभिन्न कथाओं का, विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ करने का, सम्मेलन में जाने का, संचालन करने का अवसर मिलता रहा। गांव में इस तरह के अनुष्ठान में, किसी आयोजन में, इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के काव्य पाठ करना, आप सबका अभिनंदन करना, इस तरह का सौभाग्य मुझे लगता है पहली बार मुझे मिला। राजनीतिक और कुछ अन्य मंचों का संचालन तो गांव में कई बार किया, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल का शिलान्यास हो, चाहे सेड़ा के पुल का शिलान्यास और उद्घाटन हो, चाहे विधायक जी के होली मिलन का सम्मान समारोह हो। ये सारे कार्यक्रम तो होते रहे, कुछ राजनीतिक रहे, कुछ साहित्यिक रहे, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन और उसमें इस तरह के वक्तव्य में मेरी वाणी के द्वारा कुछ निकलना, ये मेरे लिए भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। एक मुझे बड़ा संस्मरण बहुत अच्छा याद आ रहा है, और जो मुझे लगता है हमारे आचार्य जी को भी बड़ा प्रिय लगेगा। इनमें से बहुत सबने सुना होगा